तो बेन 10 की सीरीज में अल्टीमेट्रिक्स हमें काफी पावरफुल डिवाइस के तौर पे देखने को मिला था। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेन 10 ओमनीवर्स में बेन की ओमनीट्रिक्स के अलावा एक और वॉच हमें देखने को मिली थी जो कि काफी ओवर पावरफुल थी, बिल्कुल अल्टीमेट्रिक्स की तरह। और ये वॉच कोई और नहीं बल्कि खाइबर के पास हमें देखने को मिली थी, जिसे आप लोग नेमेट्रिक्स के नाम से जानते हो। इस वॉच के थ्रू खाइबर ने कई बार बेन के एलियंस को नॉकआउट किया था, क्योंकि बेन के पास जितने भी एलियंस मौजूद हैं उन सारे एलियंस के कुदरती शिकारी डीएनए नेमेट्रिक्स के अंदर मौजूद है और वो इजिली बेन के एलियंस को नॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा कि आखिर अल्टीमेट्रिक्स और नेमेट्रिक्स में से कौन सी वॉच ज्यादा बेटर है? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं और आप लोग हैरान होने वाले हो कि यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हुए कुछ ऐसी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन दोनों वॉच में से कौन सी वॉच ज्यादा बेटर है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अल्टीमेट्रिक्स के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में इसे किसी और ने नहीं बल्कि एल्बिडो ने क्रिएट किया था। जब एल्बिडो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बंदा जाके एजमत के पास से अल्टीमेट्रिक्स नाम का डिवाइस चुरा लेता है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स को पहले कोई और नहीं बल्कि एजमत ही क्रिएट करने वाला था। लेकिन किसी रीजन के चलते एजमत ने उसे बीच में छोड़ दिया और एल्बिडो बाद में अर्थ पे लाके उसे कंप्लीट करता है। हमें देखने को मिलता है कि एल्बिडो अपनी इस डिवाइस का यूज करके कई सारे एलियंस को अल्टीमेट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी कि बेन की अल्टीमेट्रिक्स में, जो कि बेन की ओमनीट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई थी, उसके अंदर जितने भी एलियंस अनलॉक थे उन सारे एलियंस को बेन 10 जो है इस डिवाइस का यूज करके अल्टीमेट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। और ऐसा हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में कई बार देखने को मिला था, क्योंकि बेन ने कई सारे अल्टीमेट एलियंस का यूज किया था। और अल्टीमेट्रिक्स का ये सबसे मेन फीचर माना जाता है कि इसका यूज करने पे बेन 10 किसी भी एलियन को उसके सबसे भयानक ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकता है, यानी कि अल्टीमेट एलियन बना सकता है, जो कि नॉर्मल एलियंस के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इन एलियंस का यूज करके बेन 10 इजिली पावरफुल एनिमीज को हरा सकता है। लेकिन इस वॉच के अंदर हमें कई सारी कमियां देखने को मिली थी, यानी कि इस वॉच के आसपास कोई अगर एलियन डीएनए मौजूद है, उस टाइम पे अल्टीमेट्रिक्स बेन को किसी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती जब तक वो उस न्यू एलियन डीएनए को स्कैन ना कर ले। और ये काफी बेकार फीचर था, क्योंकि अगर बेन किसी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उस टाइम पे इजिली कोई भी एनिमी बेन को मार सकता है। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट्रिक्स जो बेन को ट्रांसफॉर्म करती है, अगर ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया जाए उस टाइम पे बेन जल्दी से ह्यूमन बन जाता है और उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा दोबारा से आ जाता है। इसके अलावा अगर अल्टीमेट्रिक्स को ज्यादा टाइम तक यूज किया जाए उस टाइम पे इसमें काफी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और अल्टीमेट्रिक्स पूरी तरह से खराब भी हो सकती है। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में एक बार बेन अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला जाता है और अल्टीमेट एलियंस जिंदा होकर बेन को मारने की कोशिश भी करते हैं और इसके मास्टर कंट्रोल को हैक करना काफी इजी है। तो ये सब अल्टीमेट्रिक्स की डिटेल। अब बात करते हैं नेमेट्रिक्स के बारे में। तो बेन 10 ओमनीवर्स में हमें एक नेमेट्रिक्स नाम का डिवाइस देखने को मिलता है, जिसको बनाया था डॉक्टर साइकोवोस ने। अब डॉक्टर साइकोवोस इसको खुद यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि नेमेट्रिक्स में काफी बड़ी खामी थी कि इसको यूज करने वाला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना इसके जो एलियंस है वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेंगे और ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि खाइबर अपने एलियन डॉगी का यूज करता है, ताकि एलियन डॉगी के माइंड पे ये सारी चीजें असर ना करें, और उसे एक विजल का यूज करके कंट्रोल करता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को चेंज भी करता है। अब नेमेट्रिक्स में एक काफी यूनिक फीचर हमें देखने को मिला कि नेमेट्रिक्स का यूज करने पे खाइबर जब अपने एलियन डॉगी को ट्रांसफॉर्म करता है उस टाइम पे नेमेट्रिक्स की जो बैटरी है वो लो नहीं होती। यानी कि जैसे बेन की वॉच की बैटरी लो हो जाती है, वैसे खाइबर की एलियन डॉगी के पास जो वॉच है नेमेट्रिक्स, उसकी बैटरी काफी लंबे टाइम तक डेड नहीं होती, जिसकी वजह से खाइबर अपने विजल का यूज करके कई बार एलियन डीएनए को चेंज करता रहता था। और इसी रीजन के चलते बेन जो अपने एलियंस का यूज करके इनका सामना भी नहीं कर पाता था। अलग अलग शिकारी में उसे ट्रांसफॉर्म करता रहता था और बेन के लिए उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता था। अब नेमेट्रिक्स के बारे में ये बताया जाता है कि बेन के जितने भी एलियंस है उनकी कुदरती शिकारी नेमेट्रिक्स में मौजूद है, जिसकी वजह से बेन के एलियंस को इजिली नॉकआउट किया जा सकता है। अब नेमेट्रिक्स की वीकनेस के बारे में बात करें तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ इतनी डिटेल दी गई है कि अगर इसका यूजर काफी ज्यादा वीक है उस टाइम पे इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है वो सारे यूजर की बॉडी पे कंट्रोल कर लेंगे। और ऐसा हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था। लेकिन अगर इसका यूजर पावरफुल है उस टाइम पे इन सारे एलियंस का यूज करके इजिली बेन के एलियंस को नॉकआउट किया जा सकता है। अब नेमेट्रिक्स में हमें कोई वीकनेस नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से ये काफी पावरफुल डिवाइस बन जाता है। तो ये सब है नेमेट्रिक्स की डिटेल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इन दोनों वॉचेस के बारे में डिटेल में बात करने के बाद बात कर ली जाए कि इन दोनों वॉच में से कौन सी वॉच ज्यादा बेटर है। अगर अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके हम नेमेट्रिक्स वाले यूजर के साथ बैटल करें उस टाइम पे अल्टीमेट्रिक्स में जितने भी नॉर्मल एलियंस मौजूद है नेमेट्रिक्स वाले एलियंस उनको हरा देंगे। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स में काफी यूनिक फीचर देखने को मिला था कि नॉर्मल एलियन को हम अल्टीमेट एलियन बना सकते हैं, जिसकी वजह से नेमेट्रिक्स वाले एलियंस को नॉकआउट कर सकता है। क्योंकि गाइस नॉर्मल एलियन के लिए वो शिकारी बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एलियंस का कोई कुदरती शिकारी मौजूद नहीं है और वो काफी पावरफुल है। तो यहाँ पे नेमेट्रिक्स के एलियंस को हराया जा सकता है। लेकिन
फिर भी एक पॉइंट और निकल के आता है कि अल्टीमेट्रिक्स काफी बार यूजर को धोखा दे देती है। उसके एलियंस ज्यादा टाइम तक कंट्रोल में नहीं रहते और हमें देखने को मिलता है कि यूजर काफी जल्दी ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जो बंदा नेमेट्रिक्स को यूज करता है वो काफी लंबे टाइम तक शिकारी डीएनए में ट्रांसफॉर्म रह सकता है और हो सकता है कि अल्टीमेट एलियंस को भी नॉकआउट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के बारे में आपको बता दिया कि किस सिचुएशन में कौन सी बहुत ज्यादा बेटर है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी ओमनिट्रिक्स ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।